हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। तो आज अपने फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। कल मैंने क्या क्या पढ़ा था। कल पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन जनरल टर्म से हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में कैसे रिलेट करते हैं, फिर फोर्स फोर्स और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो पढ़ा। तो हम लोगों ने उस पर फिर कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पुराना लेक्चर देख कर आएँ, ताकि आपका अच्छे से ये लेक्चर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वो क्या है हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस को स्टार्ट करते हैं आज हम। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एक्चुअली एक रिंग बनाते हैं हम लोग। पहले रिंग रिंग कैसा होता है, रिंग कुछ इस प्रकार से रिंग बनाते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, एक रिंग। समझे, अंगूठी रिंग मतलब क्या, अंगूठी अंगूठी में देखते हैं तो बीच में क्या रहता है, बीच में तो कुछ नहीं रहता ना, सिर्फ साइड साइड से यहाँ पे क्या रहता है, रिंग रहता है। बीच में क्या रहता है, कुछ नहीं रहता, बीच में हमारा उंगली जहाँ से वो चला जाता है। तो रिंग भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहाँ पर निकालना, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। कहाँ निकालना है हमको, ऑन इट्स एक्सिस। तो लेट सपोज इसका एक्सिस हम यहाँ ले लेते हैं, सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, सो कुछ एच डिस्टेंस पे ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, रेडियस ए ले लेते हैं। रेडियस क्या हो गया मेरा, ए हो गया। अब मेरा यहाँ पर जो मेरा ये यहाँ से अगर मैं छोटा सा, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको पूरा सरफेस का पूरा पूरा एरिया का अगर आपको निकालना है चार्ज, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटा सा इसमें कट कर लेते हैं। तो छोटा सा रीजन हम यहाँ पर एक कट कर लेंगे, कितना, डी क्यू। डी क्यू हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, छोटा सा चार्ज। ये पूरे चार्ज में, ये पूरा क्या है मेरा, ये पूरा चार्ज है, ये पूरे चार्ज में हम छोटा सा चार्ज कट कर लेंगे। ये पूरा चार्ज है, इसमें हम लोग ये छोटा सा चार्ज कट कर लिए हैं, डी क्यू, ठीक है। छोटा सा चार्ज डी क्यू कट कर लिए। अब इस डी क्यू के कारण मेरा पोटेंशियल क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था, डी क्यू के कारण किसी रिंग या चार्ज इस पर पोटेंशियल क्या आता है, भी इक्वल्स टू क्या आता है मेरा, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर आता है। लेकिन इस केस में हमारा आर क्या है, इस केस में हमारा आर है ये वाला, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये समझ लीजिए, ये यहाँ ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये अगर ए है, ये ए है, तो ये पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, कुछ डेले आ जाएगा, कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेले। तो ये डेले यहाँ पर ले लेते हैं। डेले मतलब चेंज इन रेडियस, थोड़ा सा चेंज इन रेडियस हुआ रिंग के कारण। जैसे रिंग का रेडियस क्या है, छोटे वाले सर्कल का ए है, तो बड़े वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर सर्कल का, इनर सर्कल का रेडियस कितना है, अगर ए है तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर सर्कल का रेडियस, ए प्लस डेल ए। मेरा कोई छोटा सा क्या आया, उसमें चेंज आया, तो ए प्लस डेल ए हो गया। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मेरा ए प्लस डेल ए हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, एच, और एक इसको हम कुछ एल मान लेते हैं, ठीक है। तो एल मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल हो जाएगा, ये कितना मेरा थीटा एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा एल कितना आएगा, यहाँ पर एल कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए प्लस डेल ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम एल मेरा यहाँ से कितना आएगा, एल यहाँ से कितना आएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डेल ए का स्क्वायर प्लस टू ए डेल ए, ठीक है, टू ए डेल ए। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करते हैं,
डेले क्या है, डेले क्या है, बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा क्वांटिटी है। डेले क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, मतलब अगर समझ लीजिएगा 0.01 है, मतलब इससे भी छोटा ही है, इससे भी छोटा है। तो अगर ये हम समझ लीजिए 0.01 है, 0.01 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.00001, मतलब उसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ये और कम हो गया ना। तो मतलब डेली अगर छोटा है, अगर उसका स्क्वायर करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये और कम होता चला जाएगा। जब ये और कम होता चला जाएगा, जब ये और कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हेयर डेल ए कैन बी निग्लेक्टेड। डेल ए को क्या कर सकते हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल ए को क्यों निग्लेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर क्या होगा, बिकॉज डेल ए इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड इट्स स्क्वायर विल बिकम इवन स्मॉलर। स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, और स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी है 2a डेल ए है, 2a डेल ए होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डेल ए क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसमें कुछ अगर एरिया मेरा छोटा रहेगा, उसमें डेली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, दिस कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलरली नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरा एल क्या आ जाएगा, एल एल नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कंसिडरिंग सिंस डेल ए इज वेरी स्मॉल। जो आउटर सर्कल का जो रेडियस आया है उसमें और इनर सर्कल में छोटा सा, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, चेंज है, थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है रेडियस में, तो क्या कर रहे हैं हम, डेले को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो एल मेरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा मेरा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, सिंस डेले इज वेरी स्मॉल। ठीक है, क्योंकि मेरा डेले क्या बहुत स्मॉल है, तो मेरा डेले और 2a डेले को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2a डेले, ये 2a डेले और डेले क्या है, बहुत स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर मेरा एल कितना आ गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल कौन है मेरा, एल ये वाला है, ये क्या मेरा एल है, ये एल है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, एल हो गया, ये हो गया मेरा एच, ये एच, ये वाला ए प्लस डेल है, जिसमें डेल को क्या कर दिया हम लोग, नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि डेल क्या बहुत छोटा सा है, तो डेल को हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ से मेरा चूंकि मेरे एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से वीपी हम क्या लिख सकते हैं, वीपी क्या मेरा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये कितना, अगर छोटा सा चार्ज को हम लेंगे, जो छोटा सा चार्ज हम कट किए हैं, ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज हम कट किए हैं, ये वाला चार्ज जो हम कट किए हैं छोटा सा, ये वाला, इसके कारण, इसके कारण ये डी क्यू, इसके कारण मेरा क्या आएगा पोटेंशियल, इसके कारण मेरा क्या आएगा, के क्या है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्या है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के लिख रहे हैं हम, डी क्यू बाई एल। ठीक है, डी क्यू बाई एल, एल क्या हमने निकाला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बीपी को हम और क्या लिख सकते हैं, बीपी को के अपॉन, मतलब के इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम डी क्यू लिए हैं, तो डी क्यू क्या मतलब रिंग है, रिंग में कैसा जाता था हम लोग ने पढ़ा था जब चार्ज डेंस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसमें पर क्या पढ़े थे, जो रिंग होता है, रिंग, रिंग वो कैसा होता है, फाइनाइट, फाइनाइट लाइन चार्ज। क्या ये रिंग क्या, फाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब जो भी लाइन चार्ज में डेंसिटी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे लाइन चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू बाई डी एल जो हम पढ़े थे, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए भी मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे जा रहा था, अगर उसको हम लोग सर्कल में भी घुमा दे, फाइनाइट में कर दे, रिंग की तरफ हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, रिंग की तरफ। तो रिंग की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लेमडा इंटू डी एल। लाइन चार्ज डेंसिटी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब क्या वो इनफाइनाइट है, उसको फाइनाइट में हम करना चाहेंगे तो सर्कुलर वे में, तो कैसा फॉर्म ले लेगा, वो रिंग ले लेगा। समझ में आया, जैसे ये क्या हमारा लाइन चार्ज है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है।
अगर इसको हम घुमा दें, जैसे रॉड को हम ऐसे घुमाते हैं, अगर इसको हम घुमा दें फाइनाइट की तरफ कर लें, तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से रिंग की फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो उस केस में अगर जैसे यहाँ पर डी क्यू लेते थे, ये मेरा अगर डी क्यू था, तो उस समय डी क्यू क्या आता था मेरा लेमडा, ये इस पे यहाँ पर लेमडा डी क्यू बाई डी एल, यहाँ भी क्या आएगा मेरा लेमडा डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, डी क्यू बाई डी एल हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरा डी एल क्या हो जाएगा, वहां तो डी एल मेरा क्या था, लेंथ था, जो कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ डी एल क्या होता था, हम जैसे ये चार्ज लिए हैं, यहाँ से चार्ज लिए, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा था। ये छोटा सा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग कट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को क्या कट करके बाहर निकालते हैं। ये वाला पार्ट को अगर कट करके बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे, ऐसे, और कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये कितना मेरा थीटा है, ये कितना है थीटा है, तो ये कितना हो जाए, ये कितना आर है। तो ये यहाँ पर कितना मैंने निकालना सिखाया था, ये आर डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लेमडा क्या डी क्यू क्या आ जाएगा, डीएल कितना आ गया मेरा यहाँ पर, डीएल आर डी थीटा, डीएल कितना है आर डी थीटा। तो यहाँ से हम डी क्यू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, डी जो भी क्यू है वो कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डीएल। ठीक है, तो यहाँ बीपी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, बीपी को के डी क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, लेमडा डीएल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जो मेरा एल था वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल। अब डीएल मैंने कितना निकाला, डीएल आर डी थीटा, हेयर डीएल कितना है आर डी थीटा, डीएल कितना है मेरा आर डी थीटा। और आर डी थीटा मैंने कैसे लिखा, डीएल को आर डी थीटा मतलब इस जो मैंने सेक्टर लिया है, इस सेक्टर में मेरा डीएल कितना है आर डी थीटा। वो कैसे हुआ है, अगर आप समझेंगे तो मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, सर्कल में, इस सर्कल में सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है इस सर्कल का, 2 पाई आर। आर क्या है, इसका रेडियस है, ये आर क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। और 2 पाई क्या है, 2 पाई, ये 2 पाई इसका कितना घूम रहा है, ये देखिए पूरा सर्कल कितना 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। तो अगर इसको हम यहाँ रेडियन के टर्म में लिखा हुआ है, रेडियन के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको रेडियन क्या हो जाएगा, ये 2 पाई क्या होगा इसका टोटल एंगल, रेडियन क्या वेक्टर से एंगल ही है ना, ये क्या हो जाएगा टोटल एंगल, सर्कल टोटल एंगल कितना घूम रहा है 2 पाई, और इंटू कितना इसका रेडियस। तो वैसे जब मैं इस वाले इस वाले रिंग में छोटा सा एक सेक्टर काटा हूँ, छोटा सा जब सेक्टर काटा हूँ, तो इसका डीएल कितना हो जाएगा, इसका डीएल कितना एंगल पे वो कटा है, कितना एंगल पे कटा है, डी थीटा पे। कितना पे कटा है वो, डी थीटा पे। तो डी थीटा पे कटा है, तो मतलब एंगल क्या होगा इसका, डी थीटा, और रेडियस कितना आर। जैसे यहाँ पे एंगल कितना था 2 पाई, यहाँ पर एंगल कितना डी थीटा, तो ऐसे 2 पाई इंटू आर है, ऐसे ये आर इंटू डी थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से डीएल कितना निकालिए हम लोग, आर इंटू डी थीटा। अब चलते हैं अपना, जैसे डी वी पी, ये डी छोटा वाला पार्ट ले रहे हैं, डी वी पी कहाँ से कहाँ तक टोटल निकाला हमको, 0 से वीपी तक। और फिर यहाँ पर के लेमडा डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मेरा सर्कल है, सर्कल है, तो ये जो सेक्टर मैंने काटा है, ये जो सेक्टर काटा है, ये इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये पूरा 0 से 2 पाई जाएगा, पूरा कहाँ से जाएगा 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से अगर इस वाले पार्ट में कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, वीपी माइनस 0। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है एक्स, और अगर ए से बी दिया हुआ है ये, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ ए से बी, और ये कितना हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, डीवीपी का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा वीपी, और वीपी कहाँ से जाएगा 0 से वीपी तक, तो 0 वाले पार्ट में तो 0 आ जाएगा, ये वीपी वाले पार्ट में वीपी आ जाएगा। समझ में आया? फिर अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो कितना हो जाएगा, के लेमडा आर डी थीटा कितना हो जाएगा, सिमिलरली 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई लिख लेते हैं, नीचे कितना है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वीपी कितना आ गया मेरा, के लेमडा आर 2 पाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका वीपी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, वीपी हो गया। ठीक है, समझ में आया? वीपी क्या हो गया, के लेमडा आर 2 पाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको और अच्छी तरीके से तोड़ सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर आर जो है, ये आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना,
ये ए हो जाएगा, क्योंकि अपना रेडियस कितना है, अपना रेडियस हमने क्या माना है, ए माना है, ये ए माना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो गया, ए हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे डीएल कितना हो जाएगा, ये डीएल ए डी थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे वीपी कितना लिख सकते हैं, ये वीपी, वीपी कितना हो जाएगा, के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2 पाई कितने से 4 पाई कट जाएगा, 2। आपका फाइनल वीपी कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, तो ए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कहाँ कहाँ पे निकल गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मेरा वीपी कितना आ गया, वीपी, इस पॉइंट पे वीपी कितना आ गया मेरा, लेमडा ए 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस फॉर्मूला पर। इसमें एक और हो सकता है, पॉइंट पी निकल गया तो एट सेंटर कितना आएगा, एट सेंटर, सोचिए थोड़ा सा, एट सेंटर कितना आएगा, सेंटर मतलब क्या हो गया, जो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी जो है, कौन सा, ये पॉइंट पी हमको क्या करना है, इस सेंटर पे लेकर आना है। ये पॉइंट पी को ऐसे उठाना है, इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे और इसको सेंटर पर लेकर आ जाएंगे। कहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इसको उठाएंगे ऐसे सेंटर पर लेकर आ जाएंगे, मतलब क्या, ये जो हमारा एच है, एच कितना हो जाएगा, और अब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एच है, इसको धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, पॉइंट पी को कहाँ लेकर आएंगे, सेंटर तक। तो सेंटर पर मेरा एच क्या हो जाएगा, 0। एट सेंटर, एट सेंटर एच क्या हो जाएगा, 0। एच 0 हो जाएगा तो वीपी कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, वीपी लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, वीपी लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वीपी एट सेंटर कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, सेंटर पे कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका क्या, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इसमें बीपी निकाल लिए हम लोग, सेंटर पे भी निकाल लिए, ठीक है, समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर पूछ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका इसमें पूछ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी और जेई मेंस और एडवांस में भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है, रिंग, सेंटर, सेल, ये सब फेवरेट क्वेश्चन हो। अब आते हैं अपना दूसरे पर, दूसरा क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, तो हॉलो स्फीयर के बारे में क्या पढ़ा था मैंने, पहले हॉलो स्फीयर का रिवीजन कर लेते हैं। हॉलो स्फीयर में हमने क्या पढ़ा था,